Gems and jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहती मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत आप अपने मसले मसाइल से जुड़े हुए सवालात कर सकते हैं, ख़ास करके वो नाज़रीन जिनकी जॉब नहीं लग रही हो, या जिसको बिज़नेस के बारे में नहीं समझ में आ पा रहा हो, या जिनकी शादी नहीं हो रही हो और वो चाहते शादी करना और शादी में मुश्किलात आ रही हों, वो इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा जिनके पास मकानात नहीं हैं, वो मकानात बनाना चाहते हैं, किसी भी मसले का हल जानने के लिए आप इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ दुनिया के जाने माने मशहूर किंग ऑफ जेम्स और एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, सबसे पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप हमें कॉल करें, अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। अपने मोबाइल या लैंडलाइन से कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद करके सवाल करें। उसके बाद जब जवाब दें डॉक्टर साहब, तब अपनी टीवी की आवाज़ आप जो है आवाज़ बढ़ा सकते हैं। हैदराबाद या आसपास के अज़ला के जो नाज़रीन हैं, वो दिए हुए नंबर पर, जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उस पर कॉल करके डॉक्टर एम रज़ा साहब से आप जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनसे जाके मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे नाज़रीन बेंगलोर से या उसके आसपास के अज़ला से, डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। जो हमारे नाज़रीन आउट ऑफ स्टेशन आउट ऑफ इंडिया मतलब गल्फ़ वगैरह के हैं, वो एक नंबर नोट कर लें, 05080279799। नंबर एक बार फिर आप नोट कर सकते हैं, 05080279799। इस नंबर पे कॉल करके आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और डॉक्टर साहब जब भी दुबई जाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? जी, हमें नूर फातिमा कर्नाटका से। नूर फातिमा कर्नाटका से। हाँ जी, आपको अपने बारे में सवाल करना है? हाँ जी जी, हमें हमारे बारे में सवाल करना है। अपनी तारीख पैदाइश बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 जी। 1991। वक्त बता सकती हैं? नहीं, वक्त पता नहीं है। अच्छा, कर्नाटक में किस शहर से बात कर रही हैं आप? शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। शिवमोगा। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपना सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नूर फातिमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सर। पहले कॉलर हैं आप, कैसे हैं आप? हाँ सर, हमें अल्लाह का फजल है। कुछ हमारे बारे में क्या पूछना था, तो 2 साल से रिश्ते का नहीं हो रहा। ओके। 2 साल से। तो आप ही के बारे में है? हाँ जी, हमारे बारे में है। ओके। रिश्ते 2 साल से नहीं जम रहे, उससे थोड़ा घर में फैमिली परेशान है। ओके, इंशाल्लाह। क्या कौन सा जम सूट हो सकता हम ना? ज़रूर फातिमा, नूर फातिमा साहिबा आराम से सुनिएगा आप। देखिए, जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, आपका जन्मदिन है जुमेरात के दिन पैदा हुई है, और आपका जो असेंडेंट है जेमिनी का, लॉर्ड होता है मर्क्यूरी, सेल्फ अर्निंग है, खुद पैसा कमाएंगी, जॉब करेंगी, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप, डोमिनेटिंग नेचर है, थोड़ा सवारी करने की ज़्यादा मुतमन्नी जिसे बोलते हैं ना, मतलब सवारी करना आपको ज़्यादा रहता है, क्योंकि थोड़ा गुस्से का मिजाज, जल्दबाज है, क्योंकि सन और मर्क्यूरी बैठे हुए हैं। जब सन बैठ जाता है तो कमांडिंग पावर देता है, मैनेजर स्किल्स टीम लीडर में लेकर आता है। अब रही बात, जैसे कि आपने शादी का सवाल किया,
सातवें घर का जो मालिक होता है वहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा परेशानी है, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, रिश्ता जुड़ना थोड़ा मुश्किल है, हाउस ऑफ कोऑपरेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, उससे बाहर निकलना है। सबसे पहले अगर बता दूं आपको, आपकी शादी में सुकून से रहने के लिए, खुशी से आगे बढ़ने के लिए वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है, जो हाउस ऑफ प्लानिंग कहा जाता है। आप जो भी प्लानिंग करें, हर प्लान में फेल हो रहे हैं आप, उसमें प्लानिंग को पूरा पाने के लिए सबसे पहले आप हाउस ऑफ प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। साथ में चौथे घर का जो मालिक होता है घर बसाने के लिए, लाइफ में खुश रहने के लिए, मर्क्यूरी का, ये दोनों को आप डेवलप करना है, जिसके लिए आपको जो पहनना है, एक है एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक सफ़ेद पुकराज वाइट सफ़ेर कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनना है, क्योंकि नज़र ज़्यादा है, आपको अंगूठी पहनेंगे नज़र पड़ेगी, थोड़ा मुश्किलात होंगी, तो इससे बाहर निकलने के लिए एक लॉकेट बनाकर पहने। इंशाअल्लाह ताला 2016 नवंबर इसी साल में शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी नाम बताइए अपना। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो जी बोलिए, नाम बताइए जी, अपना। मेरा नाम बेला है। जी बेला जी नमस्ते। जी नमस्ते सर। सर डेट ऑफ बर्थ मेरा 19 नवंबर 1980 है जी, और टाइमिंग 3 AM दरभंगा बिहार में है। टाइमिंग क्या बताएं? 3 AM। मेरा दो सवाल है सर जी। पहला कि मैंने MA BEd कर रखा है और जी। गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग के लिए जाना चाहती हूँ, तो इसमें कोई स्कोप है या नहीं? जी और दूसरा ये है कि हम लोग बहुत दिन से अपने घर लेने का सोच रहे हैं, पर किसी न कारण से नहीं हो पा रहा है। जी बेला जी, ये आपकी खुशनसीबी है कि आपने सही जगह कॉल किया है। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपना सवाल आप उनसे कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। नमस्ते जी बेला जी। जी नमस्ते सर। आपने जो सवाल किया है हम समझ गए। सबसे पहला सवाल है आप किस प्रोफेशन में जाना मतलब सूटेबल रहेंगे, और दूसरा सवाल है आपका घर मकान कब होगा। तो आप जिस दिन पैदा उस दिन वेडनेसडे का दिन था, मालूम है आपको? हाँ, चाशुम्बे का दिन में पैदा हुई हैं आप। और दूसरा जो पहला जो सवाल था आपका, और आपका जो असेंडेंट देखा जाए तो विर्गो का है। विर्गो का जो लॉर्ड होता है मर्क्यूरी, सेकेंड हाउस में अलॉन्ग विद द वीनस बैठा हुआ है, जिसको लक्ष्मी नारायण योगम भी कहा जाता है। जैसे कि आपके हिंदुइज्म में उसको लक्ष्मी नारायण योगम कहा जाता है, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, सुकून भी मिलता है। जैसे कि असेंडेंट में जुपिटर बैठा हुआ है तो गुरुस्थान कहा जाता है। एक अच्छी टीचर साबित होंगी आप, एजुकेशनिस्ट बनेंगे आप, एजुकेशन फील्ड में आपके लिए मुफीद है, फ़ायदामंद है, आप उसी फील्ड में जा सकती हैं। रही बात थोड़ा सितारे गड़बड़ में है, थोड़ा मुश्किल में, उसको डेवलप करना है। सबसे पहला जो 5वां घर जो होता है हाउस ऑफ प्लानिंग, हाउस जो भी आप प्लानिंग करें थोड़ा मुश्किलात में आने, सबसे पहले उसको डेवलप करना है। साथ में मर्क्यूरी को डेवलप करना है। अब रही घर की बात जो आपने सवाल किया है, जो कि 4th घर में मार्स बैठा हुआ है, तो घर का योग तो है, खुद अपने पैसे में घर बनाएंगी। थोड़ा लोन वगैरह लेना पड़ेगा आपको, जायचे में दिखा रहा है कि थोड़ा खर्चा उठाकर आपको घर बनाना है, लेकिन उतनी तो हिम्मत आप कर लेंगी, वो भी दिखा रहा है। तो घर का मामला बता दूं 2017 मार्च के बाद है, उससे पहले आप घर बनाने का योग कम है, तो 2017 मार्च के बाद घर बनाएंगे आप, और एजुकेशन फील्ड में अच्छी साबित होंगी। लेकिन जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने के लिए, जो डिले हो रहा है, जो पोस्टपोन हो रहा है, लाइफ में स्टेबिलिटी नीचे गिरा हुआ है, उससे बाहर निकलने के लिए एक एमराल्ड पहनना है, पन्ना कहा जाता है, लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, आपके स्टेटस के लिए। साथ में एक नीलम पहनना है, ब्लू सफ़ेर कहा जाता है, जो आपके काम डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, आज का कल, कल का परसों, तो ऑन टाइम आपका काम होने के लिए एक सैटर्न को डेवलप करना है, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा एक एमराल्ड मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, छोटी उंगली में पहनना है। साथ में एक नीलम ब्लू सफ़ेर कहा जाता है। अगर नीलम में बता दूं आपको, मयूरी नीलम पहनना है। मयूरी का मतलब होता है ग्रीनिश ब्लू कहा जाता है। ग्रीनिश ब्लू मतलब उसके अंदर ब्लू भी मिक्सड रहेगा और ग्रीन भी रहेगा, उसको कहते हैं मयूरी नीलम कहा जाता है। मिनिमम 3 कैरेट का मिडिल फिंगर में पहनना है। दोनों बनाकर पहने, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे, एक अच्छी एजुकेशनिस्ट बनकर आगे बढ़ेंगी, अच्छा घर भी मिलेगा, घर में सुकून रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो बेला जी, मुझे उम्मीद है कि जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया उस पर आप अमल करेंगी और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम सानिया है, मुझे मेरे भाई के बारे में बात करना है। भाई का नाम बताइए। सानिया? मोहम्मद नोमानुद्दीन। मोहम्मद नोमानुद्दीन। कहाँ से बात कर रही हैं आप?
जी हम संगारेड्डी से बात कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ। जी अपनी तारीख, उनके भाई, आपके अपने भाई की तारीख पैदाइश बताइए। 18 मार्च 1997, वक्त बताएंगी? 9 से 10 के बीच में। सुबह या शाम? जी जी सुबह। सुबह। जी क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट अपना सवाल कर सकती हैं। सलाम अलैकुम तानिया जी। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत तो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है। तो बताइए आपके मोहम्मद नौमानुद्दीन के बारे में क्या जानना है? जी जी, ये नौमानुद्दीन है ना, जैसे कि अब मैं उन्हों दीन के है ना दुनिया के है, उन्हों अभी इतने साल के हो गए ना, उनको कुरान शरीफ में इंटरेस्ट है ना उनको या दुनिया की तालीम में इंटरेस्ट है। माँ बाप के कहने में नहीं रहते हैं, वो सिर्फ बाहर फिरना करना पूरी तरह से खराब हो गए हैं। पहले बचपन में अच्छे थे, लेकिन अभी कुछ उनका दिमाग में कुछ पढ़ाई नहीं जाती है, ना ही उन्होंने दीन की तरफ झुकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तानिया जी, आप आराम से सुनिएगा। आपने जो बताया है, आपके भाई का जो जन्मदिन हुआ है, मंगल के दिन पैदा हुआ है भाई आपका, उनका जो असेंडेंट है, जो टाइमिंग बता उसके हिसाब से एरिस का है, जिसका लॉर्ड होता है मार्स, एनर्जेटिक है, थोड़ा गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज है, किसी की बात नहीं मानता, अपने दिमाग में जो आता वही करता है। साथ में अगर बता दूं, आपका जो 10वें घर और 12वें घर का जो मालिक होता है जुपिटर नीचे गिरा हुआ है। जुपिटर को कहा जाता है सीधा रास्ता दिखाने वाला, एक मजहबी दुनिया में लेकर आने वाला। जब जुपिटर नीचे गिर जाए, ना पढ़ाई मिलेगी ना मजहबी दुनिया में सामने आए। अगर बता दूं आपको, प्रोफेशन भी प्रॉब्लम में है, पर्सनल भी प्रॉब्लम में है, ये मुश्किलात हैं। साथ में छठे का 5वें घर का जो मालिक होता है सन नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से थोड़ा इनके वालिद साहब को भी थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं, थोड़ा परेशान है, और इनके भी थोड़ा ज़िंदगी में ना स्टेबिलिटी ना डेवलपमेंट है, थोड़ा परेशान है। इसे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपके भाई को याकूत रूबी कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक येलो सफ़ेर पुकराज कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनाइएगा। जैसे ही आप येलो सफ़ेर पहनाएंगी, येलो सफ़ेर पहनने के बाद आपके भाई का जो थोड़ा दिमाग तेज़ होगा, ज्ञान मिलेगा, सीराते मुस्तकीम पर चलेगा, पढ़ाई में आगे बढ़ेगा। और रूबी बनाने के बाद क्या होगा, लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगा, डेवलपमेंट आएगा, अपने आप को पहचान पाएगा, मैं कौन हूँ, मेरी जिम्मेदारी क्या है, जिसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्लानिंग कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्लानिंग का मतलब होता है मैं कौन हूँ, मेरी फैमिली क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं आगे कैसे बढ़ना है, मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। जब तक इंसान के दिमाग में ये बातें नहीं आती, वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि इनका सन भी खराब है, जुपिटर भी खराब है, जिसकी वजह से जिंदगी खराब है। इसे बाहर निकलने के लिए हमने जो बताया येलो सफ़ेर रूबी इंशाल्लाह ताला पहनाइए। पहनाने के बाद 2016 जून इसी साल के बाद जिंदगी में खुशहाल आएंगी, माँ बाप का कहना मानेगा, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा, सिराते मुस्तकीम में जाएगा, दीन की तरफ आ जाएगा, नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, खुशहाल रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो सानिया साहबा, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके भाई का जवाब मिल गया होगा। आप इंशाल्लाह अगर अमल करेंगी तो ज़रूर आप अपने भाई की ज़िंदगी बदल पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए दोस्तों, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जीवन जी बोल रहा हूँ, थाना जिला। नाम बताइए। नाम है, मेरे लड़के के बारे में पूछना था। लड़के का नाम बताइए। अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद। हाँ। तारीख पैदाइश बताइए, उनकी डेट ऑफ बर्थ। 12/4 जी। 96। वक्त बताएंगे? जुमा का दिन, मगरिब की तरफ। मगरिब के वक्त? हाँ, जुमा का दिन। जी जी जी। आप क्या जानना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। सलाम अलैकुम साहब। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मैं मेरे बेटे के बारे में पूछ रहा था। मेरा नाम मुदस्सिर है। मुदस्सिर साहब, अब्दुल माजिद का आपने डेट ऑफ बर्थ दे दिया है, जुम्मा के दिन पैदा हुआ है, क्या जानना है? वो बच्चा के काम करता है तो उसको काम नहीं लगता है जल्दी। पढ़ाई क्या किया बच्चा ने? 9 क्लास पढ़ा है। 9 क्लास। आपने क्यों पढ़ाई नहीं पढ़ाई उनको, बताइए। सुनिए, यहाँ पे तमाम वालिदैन देख रहे हैं, आप सुनिए आराम से, हम बता देंगे। वालिदैन देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज। दुनिया में, ज़िंदगी में, इंसान के लिए आज के माहौल में, आज के दौर में पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है। मेरे बारे में बता चुका हूँ, और मैंने एक किताब भी लिखी है, और किताब में मैंने अपनी सच्चाई लिख दिया है। मैं 10th फेल हूँ, लेकिन एक कामयाब ज़िंदगी में आगे बढ़ा, बिजनेस में आगे बढ़ा। लेकिन जब मैं जैसे आगे बढ़ा तो दिमाग में एक ही बात आई, मैं इतने ऊंचे मकाम पर जा रहा हूँ तो मेरी पढ़ाई क्या है।
मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मैं लोगों से कैसे बात करना है, ना मेरे को इंग्लिश सही से आती है, ना उर्दू सही से बात कर सकता हूँ, ना कन्नड़ आती है, ना तेलुगु आती है। तो अपने आप में थोड़ा गिल्टी फील, मतलब शर्मिंदगी पैदा हुई। तो मैं फिर पीछे गया, वालिद साहब की बातें याद आई। वालिद साहब ने कहा था कि बेटा बगैर पढ़ाई के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सबसे पहले पढ़ाई पूरा करो। लेकिन वालिदैन का कहना नहीं माना, लेकिन बिजनेस में अमल इस्तार किया, बचपना था तो उन्होंने छोड़ दिया बिजनेस में। लेकिन हमने पीछे जाकर फिर हमने पढ़ाई की, फिर पढ़ाई शुरू करके बाद में हमने डॉक्टरेट किया, PhD की। लेकिन जब हम एक ऊंचे मकाम पर जाने के बाद फिर हमको पीछे आना पड़ा, फिर एजुकेशन में आना पड़ा, फिर हमको सीखना पड़ा। आज हम इतना स्ट्रगल करके इतनी लैंग्वेज जो हम जो भी बात करते हैं, माशाल्लाह से आज हम कन्नड़ बात करते हैं, उर्दू बात करते हैं, इंग्लिश बात करते हैं, तेलुगु बात करते हैं, तमिल बात करते हैं, कम से कम 6 लैंग्वेज हम बात करते हैं। मतलब पढ़ाई एक इंपॉर्टेंट है। जितने भी वालिदैन देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, जब वो अच्छा सेंचुरी मार देते हैं, जब इंटरव्यू लेते हैं तो बोल नहीं सकते हो आपने, आप कैसे, हाउ यू फील, आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, बोले तो हाँ बस सर खुज जाते हैं। मतलब इतनी शर्मिंदगी फील होती है। उनको मालूम होता है कि पढ़ाई क्या चीज़ है। लेकिन इंसान अपने टैलेंट से, अपने हुनर से आगे बढ़ जाता है, लेकिन पढ़ाई में पीछे हो जाता है। फिर पीछे आना है, ट्यूटर को रखना है, ट्यूशन लेना है, फिर सीखना पड़ता है। यानी वे एक एलिवेटर जिसको कहा जाता है, जो सीढ़ी कहा है समाज में आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई सबसे पहला मकाम है। हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, उतलूबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, गहवारे से लेकर गोर तक, खबर तक इल्म को हासिल करो। और ये भी कहा था कि इल्म हासिल को तुम्हें चीन जाना पड़े। उस जमाने में चीन बहुत दूर था, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुमको चीन भी जाना पड़े तो इल्म हासिल करो। तो इल्म के बगैर दुनिया में कुछ होगा नहीं, तो इल्म चाहिए। तो हम अपना बता रहे हैं ना, तो हम टैलेंट से, हमारे इंटेलेक्चुअल से, हमारे हुनर से हम इतना सामने आने के बावजूद हम फिर पीछे गए, फिर पढ़ाई की, फिर डिग्रीज की, फिर PhD किया, फिर डॉक्टरेट किया। इतना टाइम लग चुका। अगर हम पहले ही करें तो पीछे जाने की जरूरत नहीं थी। एनीवे, तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि आपने सवाल किया, जितने भी माँ बाप देख रहे हैं, सबसे पहले एलिवेटर जिसको कहा जाता है, जो ऊंचा मकाम आगे बढ़ने के लिए बच्चों के लिए, तालीम इंपॉर्टेंट है। बगैर तालीम के इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। जितनी भी टैलेंट हो, उसको बात करने का तरीका चाहिए, कैसे बात करना है, कैसे सामने रहना है, तो तालीम तो चाहिए। तालीम के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी वे देखिए सर, अब्दुल मजीद के बारे में आपने कहा, जुम्मा के दिन पैदा हुआ है बच्चा, और उसका असेंडेंट देखा जाए तो लिब्रा का है। लिब्रा का जो लॉर्ड होता है वीनस, थोड़ा वीनस खराब है, थोड़ा बच्चा थोड़ा गूंगापन में रहता है, थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता है, थोड़ा डिप्रेशन में रहता है, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहता है। इस बच्चे को हर चीज आसानी से मिलने का आदी हो चुका है, उससे उसको बाहर निकालना है, ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में लेकर आना है। तो उसके साथ आपके बच्चे का मर्क्यूरी भी खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा इंटेलेक्चुअल कम है, थोड़ा मेमोरी पावर जिसको कहा जाता है, हाफिजा भी कम है, थोड़ा भुलापा ज्यादा है। आप जो बोलते हैं वो भूल जाता है, और किसी काम में उसका ध्यान नहीं लगता। तो उस ध्यान लगने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपके बेटे को सबसे पहले एक एमराल्ड पहनाइए, पन्ना कहा जाता है, साथ में एक व्हाइट सफेद पुकराज कहा जाता है, दोनों बनाकर पहना। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर छोटा लोगों के लिए एक अच्छा मजा आएगा। जब हम 5 साल पहले जब मैं एंकरिंग शुरू किया, तो एंकरिंग के लिए मेरे को तेलुगु सीखना था, थोड़ा और अच्छा इंग्लिश भी अपना डेवलप करना था। मेरे जो साथ में थे 2 मिनिस्टर थे, जो हम जो ट्यूशन सीख रहे थे एक जगह पे, जो VIPs थे, हम उनके साथ हमने ट्यूशन ली। तो वो लोग बोल रहे थे हम इतने ऊंचे मकाम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन पढ़ाई की चीज क्या है, बचपना याद आ रहा है। माँ बाप ने कितनी कोशिश की, माँ बाप ने इतना हमको रास्ता दिखाया, लेकिन हमने पढ़ाई के लिए हमने नकार दिया, और हमने इतना ऊंचा मकाम हासिल कर लिया, लेकिन आगे बढ़ने में पीछे भागना पड़ता है। जब जैसे मीडिया माइक लेकर आता है, हम पीछे भागते रहते, क्योंकि बात करना नहीं आता। कैसे बात करना है बगैर तालीम के। तो ऐसा हम बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, जो आजकल भी ट्यूशन लेकर घर में सीखते हैं। मतलब क्या हुआ, तो बेसिक अगर स्ट्रांग रहा, इंसान ऊंचे मकाम तक पहुंच सकता है। अब जितना भी टैलेंट रहो, जितना भी पैशन रहो, लेकिन यहाँ पर छोटा मैसेज, अपने बच्चों के लिए आप फोर्स मत कीजिएगा। जितने मेरे पास आते हैं, मैं चाहता हूं मेरा बेटा डॉक्टर बने। भाई आप तो डॉक्टर बनना, आपको अपने स्टेटस के हिसाब से बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा क्या बनना चाहता है, बच्चे की भी राय पूछना है ना। बच्चे को छोड़ देते हैं जबरदस्ती अपना समाज में स्टेटस दिखाने के लिए, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है। अरे दुनिया में कितने स्किल्स हैं, हजारों स्किल्स हैं। हर फील्ड में इंसान ऊंचा नाम कमा सकता है, हर फील्ड में, चाहे कुक की, मतलब खाना पकाने की फील्ड क्यों ना हो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो हर फील्ड में जिसको जो चीज में हुनर रहता है, उसमें उसको पुशअप करना है, आगे बढ़ाना है, इल्म के ऊपर ध्यान देना है। जितना इल्म बढ़ेगा, इंशाअल्लाह जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, वो भी खुश रहेगा,
फैमिली भी खुश रहेगी, पूरा समाज खुश रहेगा इंशाल्लाह ताला। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आपने जो आज बातें बताई, ख़ास करके अपने बारे में बताया और एक सोशल मैसेज भी दिया तालीम के बारे में, तो मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन जो भी प्रोग्राम देख रहे होंगे वो भी इस पर अमल करेंगे, क्योंकि वाकई में बगैर तालीम के कुछ भी नहीं हो सकता। हम अच्छे बुरे का तमीज़ भी नहीं कर सकते बगैर तालीम के। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं जाने माने जुमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर को। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जनाब, मैं मालेगांव महाराष्ट्र से हाजी इखलाक है। हाजी इखलाक। हाँ जी। जी अपनी तारीख पैदाइश बताइए, डेट ऑफ बर्थ। 3/7/1974। 3/7/1974। असर बाद। वक्त बताइए पैदाइश का। असर के बाद। जी असर के बाद। क्या बात करना चाहते हैं, क्या सवाल करना चाहते हैं, परेशानियों का हल जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी अखलाक साहब। जी जनाब, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, काम में रुकावट होती है और पेट में दर्द रहता है, कोई बीमारी नहीं निकलती है। डॉक्टर को दिखाने से कोई बीमारी नहीं निकलती, रिजल्ट नेगेटिव आता है, लेकिन प्रॉब्लम तो ऐसे ही है। जी ओके मेरा भाई, जिस दिन पैदा हुए वेडनेसडे का दिन था, मालूम है आपको? दिन तो याद नहीं है। कोई बात नहीं, आप याद रख लीजिए, वेडनेसडे के दिन जन्म हुआ है आपका। और दूसरी बात बता दूं, आपका जो असेंडेंट है, असर के बाद जो टाइमिंग लिया है हमने, वो टाइम के हिसाब से देखा जाए तो स्कॉर्पियो का असेंडेंट है। आप में स्किल्स अच्छे हैं, मेहनत बहुत करते हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, दूसरों का ज़्यादा ख्याल करते हैं आप। लेकिन आप जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिलता, हर काम में रुकावट है, काम नज़दीक तक आता है, पेंडिंग हो जाता है, काम में तरक्की नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी बात, ब्लड रिलेशन में भी किसी का सपोर्ट नहीं है, भाई वगैरह किसी का सपोर्ट नहीं, थोड़ा परेशान है। पढ़ाई में ब्रेकअप आया हुआ है, लाइफ में ना स्टेबिलिटी है ना डेवलपमेंट है। जो 9वें स्थान का, जो 10वें स्थान का जो मालिक होता है, सन भी ख़राब है, सैटर्न से मिला हुआ है। जब सन ख़राब हो जाता है हेल्थ की परेशानी लेकर आता है। कितनी बार कह चुका हूँ, सन का ख़राब होना इंसान की ज़िंदगी में स्टोमक डिज़ॉर्डर, पेट में दर्द आना, एसिडिटी का प्रॉब्लम होना, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम, मतलब इसका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें स्टोमक डिज़ॉर्डर जितने भी होते हैं, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में आ जाती हैं। साथ में आपके जायचे में जुपिटर भी ख़राब है, जिसकी वजह से फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, न तरक्की की दुनिया में जा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। आज तक आपने जितने भी कारोबार किया, जितने भी काम किए, सभी में आपको नुकसान मिल रहा है, उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं। इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको सेहत को ठीक करने के लिए एक रूबी पहनना है, मिनिमम 3 कैरेट का। साथ में एक येलो सफ़ेर पहनना है, पुकराज कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनिएगा इंशाल्लाह ताला। दोनों पहनने के बाद सबसे पहले जो फ़ायदा होगा, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा, शोहरत मिलेगी, तरक्की की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियली ग्रोथ रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं MQ अली बोल रहा हूँ, लखनऊ से। डॉक्टर साहब से बात मेरी हुई थी। MQ अली जी, लखनऊ से। जी 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 आपको अपने बारे में सवाल करना है? जी जी, मुझे अपने बारे में। जी डॉक्टर साहब से सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम MQ अली साहब। जी, वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले मेरे को खैरियत खुशी है कि आप इतने खुशकिस्मत हैं कि हर वीक आपका लाइन लग जाता है। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि अल्लाह आपको इसका अजर दे, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह आपका ख्याल रखे। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब, आप लोगों की दुआ है। बताइए जनाब। जी डॉक्टर साहब, ये मैंने आपने फजर की बात कहा था, मैंने 6:30 बजे फजर के वक्त मोती और याकूत पहन लिया था। ओके और दूसरी चीज मुझे डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, मुझे पॉलिटिकल थोड़ा सा शौक है। ओके तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। 20 साल से पॉलिटिकल शौक भी है, कारोबार के साथ साथ। आपका डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए थोड़ा। जी 11 जनवरी 1971। वक्त बता दीजिए। जी शाम के 6:15। कहाँ पर? जी लखनऊ। पॉलिटिकल कैरियर के बारे में जानना है आपको? जी 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 ओके मेरे भाई, आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो मंडे के दिन जन्म हुआ है आपका, मालूम है आपको?
जी 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 अल्लाह शुक्र जी। तो आपने रूबी और मोती पहन लिया। आपने जो सवाल किया है पॉलिटिकल का, आपको जरासीम है, मतलब अंदर बैक्टीरिया ऐसे हैं कि आपको पॉलिटिकल में आगे बढ़ना है, आपके अंदर वो है, वो जज्बा है। लेकिन आप अगर बता दूं, ओपनली अगर बता दूं तो स्थान नहीं है। स्थान अलग होता है, पॉलिटिकल लीडर अलग होता है। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो लीडर कहा जाता है, लीडर्स अलग होते हैं, स्थान अलग होता है। स्थान मतलब क्या होता है? कोई ना कोई ओहदे में जीत कर आना, एक मकाम पाना। जैसे कि जो कहा जाता है पब्लिक के दरमियान जो होता है, इलेक्टेड हो या सेलेक्टेड हो, जो भी हो, नॉमिनेशन हो या लोगों से इलेक्टेड हो, इलेक्शन में जीत कर आना, ये आपकी योग नहीं है। जो मेन आपकी योग है, बड़े बड़े आपके कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, बड़े बड़े मिनिस्टर से आपकी दोस्ती रहेगी, एमएलए दोस्त रहेंगे, आपके पीछे वाले भी आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको स्थान नहीं है, थोड़ा मुश्किल का है। लेकिन मेरा एक जो कोट होता है, मेक इम्पॉसिबल एज पॉसिबल बाय वेयरिंग योर फेवरेबल जेमस्टोन्स, नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करो पत्थर पहनकर। तो आपने रूबी और मोती पहन लिया है। स्पेशली आपने पॉलिटिकल में आगे बढ़ने के लिए एक 3 कैरेट का येलो सफेद पुकराज भी पहन लीजिए, इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्थान नहीं है, लोगों की सर्विस दे सकते हैं, लोगों में आगे बढ़ सकते हैं, कोई मुश्किलात नहीं है, मतलब एक अच्छा नाम कमा सकते हैं। सोशल वर्कर जिसको कहा जाता है, मकाम मिलेगा, लेकिन आपको जीत कर आना या नॉमिनेटेड जो है ना, थोड़ा मुश्किल है इंशाल्लाह ताला। लेकिन जो पुकराज जो हमने बताया है रूबी और मोती के साथ, इसको पहन लीजिएगा इंशाल्लाह ताला, एक अच्छा मकाम मिलेगा, लोगों में इज्जत बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। लोगों को बता दीजिए कि लाइन कैसा लगाना है। अभी भी हर वीक लाइन मिलता है इनका, मतलब लास्ट वीक भी फोन किया, उससे पहले भी फोन किया। कितने लोग आते हैं, डॉक्टर साहब 6 महीने से लाइन लगा रहे हैं। एक फैमिली बता रही थी कि 5 मोबाइल से लगाते हैं हम लोग, लाइन नहीं लग रहा है। एक्चुअली वहाँ पे नंबर सही है या ऐसे ही चलता है, मतलब उनको इतना डाउट आ गया है। वाला नहीं, लाइव प्रोग्राम होता है, लाखों लोग ट्राई करते हैं, तो लाइन मिलना मुश्किल है। एनीवे, तो एमके अली साहब आप खुशहाल रहें, विश ऑल द बेस्ट सर। और सबसे अच्छी डॉक्टर साहब बात यह है कि देखिए, जिनकी किस्मत संवर जाती है या जिनको हमारे प्रोग्राम से या रासिक जेम्स और ज्वेलर से फ़ायदा हो रहा है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कॉल करके शुक्रिया अदा करते हैं। उनमें से जिन्होंने मुबारकबाद दी, उसमें से एमके अली साहब भी हैं, जिन्होंने प्रोग्राम की भी तारीफ़ करी और उनको जो आपने बताया तो उनको फ़ायदा भी हुआ। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, रिजल्ट मिलने के बाद भी हमारा काम हो गया, खत्म हो गया, लेकिन लोगों को रेफरेंस देकर भेजते हैं। जी। लेकिन वो प्रोग्राम नहीं बताते। लेकिन पर्सनल कॉज और जो मिठाई लेकर आने वाले जो हैं, बहुत से लोग होते हैं। आज सुबह 2 बंदे आए थे, मिठाई लेकर आए और बहुत इतना खुश हो रहे थे कि अच्छा हो गया। और एक बंदा नादेड़ से आया था मेरे पास, एक फैमिली आई थी, पहले एक लड़का बना लिया था, बाद में उनके वालिद साहब को बना के लेके आए थे 1 महीना पहले। तो उनका कुछ वो ज़मीन का थोड़ा पूरा स्ट्रकिंग था, प्रॉब्लम में था, थोड़ा डिस्टर्बेंस था और पैसा भी थोड़ा फंसा हुआ था। जैसे ही अंगूठियाँ पहन कर जाने के बाद उनको पैसा मिल गया, ज़मीन का भी मतलब सुनवाई उनके हक में हो गई। तो वो बेचारा फ़ोन कर दिया, हम शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं ज़िंदगी भर नहीं बोला, शायद वो देख रहे हैं, वो बहुत हमारे बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत मतलब जब भी बात करते हैं तो अच्छा लगता है। और उनकी जो इजहार मोहब्बत जो होती है, ही टॉक ओपनली, मतलब ओपन बोल देते हैं। तो ये हिसाब से हज़ारों लोगों को फायदा हो रहा है, इंशाल्लाह सब खुशहाल रहेंगे। नेमतुल्लाह है। देखिए, जम्स को हम एज ए मेडिसिन यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारे जो कुरान और सुन्नत के ज़रिए में जो जितने भी हमारे उम्मत मुसलमान देख रहे हैं, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई देख रहे हैं, उनके लिए हमारे सुन्नत के हिसाब से कुरान और अहादीस के रिवायतों के अंदर ही उनको बताया जाएगा। और जो हमारा जो इल्म है हर मज़हब के साथ है, हर मज़हब के हिसाब से है, क्योंकि हमने जो किताब लिखा है, दुनिया के जो 3 बड़े मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, हिंदुइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, तो तीनों के बारे में लिखा है। तो हर चीज़ का इल्म है, हर मज़हब के साथ उनको बता सकते हैं। लेकिन हमारे जितने भी लोग आते हैं, बहुत से लोगों को शक व शुबा रहता है कि हम अंगूठी पहन सकते हैं, पहनना है नहीं पहनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुन्नत नबवी है, नेमतुल्लाह है, अल्लाह की नेमतों के लिए एक सूरह ही है, सूरह रहमान, जिसमें जिक्र किया गया है इन पत्थरों का। और सूरह वाक़िया की बात बता देता हूँ मैं, अल्लाह ताला कसम खाता है, 75वीं आयत है, लोग आप कुरान खोलकर देख सकते हैं, मुताला कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला इसी बहाने। तो अल्लाह ताला उसमें कसम खाता है, हमें कसम है उन सितारों की जिसके अंदर दुनिया का निज़ाम छुपा हुआ है। मतलब क्या है? और सूरह जिन की जो आखिरी आयत है, हमने दुनिया को आदाद में बनाया है। आदाद जैसे आज हम डेट्स बोलते हैं, 1 तारीख है, 2 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, ये सारे चीज़ें यही तो हम जो लोगों को बता रहे हैं। जो हमारे इस्लाम के हिसाब से होता है, इंसान का नेचर जो होता है, जम तरपी कहा जाता है। नेचर के हिसाब से मुश्किलात क्यों आ रहे हैं, परेशानियां क्यों आ रहे हैं, टेंशन क्यों आ रहे हैं, उससे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि इंसान के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वही कंपाउंड पत्थर में होते हैं। अल्लाह ताला की वो शान क्या शान है, इंसान को बनाया 5 अनासिर से, 5 में एक है नूर,
जो अपने सूर कहा जाता है, नूर कुरान में कॉस्मिक एनर्जी या सही कहती है उसको। और 4 चीजें हैं। इंसान डरता है पानी से, कहीं डुबा ना दे, इंसान के अंदर पानी है। जी। इंसान डरता है हवा से, कहीं उड़ा कर लेना जाए, इंसान के अंदर हवा है। इंसान डरता है जमीन से, मिट्टी से, कहीं जलजला ना आ जाए, कहीं ढस ना जाऊं। इंसान डरता है पानी से, कहीं ना डूब जाऊं। इंसान डरता है आग से, कहीं वो जला ना दे। लेकिन ये चारों चीजें इंसान की बॉडी में है। मैं पहले ही बता चुका था, 96.6 डिग्री जो है हीट रहती है बॉडी में, 75% वाटर रहता है। एवरी सेकेंड हम ऑक्सीजन लेते हैं। हम जो चीज भी खाते हैं पूरा मिट्टी से निकला हुआ है। मिट्टी से निकली हुई कोई चीज बेकार नहीं है। आप जो फ्लाइट देख रहे हैं, जो आसमान में जो हवाई जहाज उड़ रहा है, उसको बनाने के लिए भी जमीन से निकाला हुआ मिनरल्स यूज किया गया है। जमीन में जो निकला हुआ है, आयरन मिलता है जमीन में, हर चीज जितने मेटल्स हैं जमीन में मिलते हैं। तो जमीन की पैदावार, ये लैपटॉप, ये पेपर, ये पेन, आप ये हर चीज अब जो भी देख लीजिए, हर चीज जमीन की पैदावार है। जमीन से निकाली हुई चीजों से इंसान ने इतना तरक्की किया, इतनी चीजों को बनाई। उसी जमीन के अंदर सबसे फर्स्ट लेयर में जो होता है अनाज है, सेकेंड लेयर में जो है दवाई है, नंबर 3 में जो है पानी है, चौथा मकाम जो दिया गया है जवाहरात को, मिनरल्स को कहा जाता है। मिनरल्स में 2500 रकम के होते हैं, लेकिन 2500 में जो मेन होते हैं, जो किंग कहा जाता है, जवाहरात में 9 रत्न है। तो ये हिसाब से इंशाल्लाह ताला इस जवाहरात के पहनने से आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, यहां पर एक बात बता देता हूं, नेचर कैन क्यूर बाय नेचर ओनली। आपकी परेशानियां आते हैं नेचर से, मुश्किलात आते हैं नेचर से। उस नेचर को ठीक करने के लिए हम नेचर से बनाई हुई चीज, नेचर से मिली हुई चीज हम देते हैं जवाहरात। इसीलिए जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हर परेशानी, हर मुसीबत, हर टेंशन से बाहर निकलने का रास्ता मिलता है, जहां पर इंसान खुशहाल रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, नाम बताइए अपना। हेलो जी, नाम बताइए अपना। फरीदा बेगम। फरीदा? हाँ। फरीदा बेगम कहाँ से बात कर रही? बोरा बंडे। बोरा बंडे से। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। हाँ? अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, तारीख पैदाइश, 28 पूरी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 क्या, कौन सा महीना? मार्च। सन बताइए। हाँ? सन बताइए, किस सन में पैदा हुई? 1987। 1987। वक्त कुछ मालूम है आपको? पैदाइश का कुछ वक्त मालूम है? टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। हेलो। लेकिन उन्होंने तो डेट ऑफ बर्थ तो दे दिया है, तो उनको हम बता देंगे। देखिए, जो उन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो सैटरडे के दिन पैदा हुई हैं, और उनका असेंडेंट जो देखा जाए तो एरीज का है। थोड़ा शादी में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, टेंशन दिखा रही हैं, क्योंकि जुपिटर खराब है। जब लड़कियों के जायचे में जुपिटर खराब होता है, शादी की ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, मुसीबत आती हैं, टेंशन आते हैं। साथ में सन भी खराब है, जिसकी वजह से लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है। थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम दिखा रहा है यहाँ पे, स्पेशली गायनोकोलॉजी इन्फेक्शंस होंगे, यूट्रस का प्रॉब्लम होगा। उससे बाहर निकलने के लिए एक याकूत को पहनना है, रूबी कहा जाता है। साथ में एक येलो सफ़ेद पुखराज कहा जाता है। दोनों बनाकर पहनिएगा, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि जो भी अभी तक कॉलर शामिल हुए हैं, डॉक्टर साहब ने किस तरह से जवाबात दिए हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाना चाह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाह रहे हैं, तो आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो हमारे बेंगलोर के नाज़रीन हैं या उसके आसपास के नाज़रीन हैं, वो जो है डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। जो हैदराबाद या उसके आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। आइए नाज़रीन, एक बार फिर अपने कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं गुजरात से बोलती हूँ, सफिया। सफिया, आपको अपने बारे में बात करना है? जी नहीं, मेरे बेटे के बारे में बात करनी है। मेरा लड़का है जुनैद। जुनैद? बर्थडे है
10-10-86 वक्त बताएंगी? जी, उसको उसकी शादी नहीं हो रही है और जी सफिया जी, सफिया साहिबा, तारीख जो उनकी पैदाइश हुई है, वक्त क्या है पैदाइश का? पैदाइश का वक्त है आपका 11:45 11:47 जी। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी सलाम अलैकुम सफिया साहिबा। वालेकुम सलाम जी। मेरा लड़का है जुनेद, ओके, उसकी उम्र 27 वर्ष है, उसकी शादी नहीं हो रही है ओनली शादी के बारे में पूछना है? जी, शादी के बारे में भी, और उसका मगज ज्यादा चलता नहीं है, उसका मगज बहुत कम चलता है। ओके, जुम्मा के दिन पैदा हुआ, याद है आपको? हाँ, जुम्मा के दिन रात को 11:45 को शनि की रात थी। ओके ओके, जुम्मा के दिन पैदा हुआ है बच्चा, और उनका जो असेंडेंट देखा जाए तो जमिनी का है, लार्ड होता है मर्क्यूरी, और सातवें घर में देखा जाए तो थोड़ा शादी की मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन शादी तो हो जाएगी 28 साल से पहले इंशाल्लाह ताला शादी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, साथ में थोड़ा वीनस खराब है। जब वीनस खराब हो जाता है शादी में थोड़ा परेशानियां लेकर आता है, बिकॉज वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ लव, अफेक्शन, मैरिज। शादी में परेशान करता है, लव में परेशान करता है, मोहब्बत में परेशान करता है, टेंशन देता है, फाइनेंस से परेशान करता है, ये मुश्किलात आते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए मर्क्यूरी को स्ट्रांग कीजिएगा, जिसके लिए पहनाना है एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में सफ़ेद पुकराज वाइट सफ़ेद कहा जाता है, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहना इंशाल्लाह ताला। थोड़ा हेल्थ के हिसाब से देख रहा हूँ मैं, हेडेक भी आएगा, थोड़ा माइग्रेन आने की थोड़ा इम्कान ज़्यादा है, इंशाल्लाह ताला वो भी कम हो जाएंगे, दोनों लॉकेट पहने खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद नाम बताइए, मकाम का नाम बताइए, अपना सवाल बताइए। जी हेलो, हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी अपना नाम बताइए। जी 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 अपना नाम बताइए। अनवर इकबाल। अनवर इकबाल, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम बिहार पटना से बात कर रहे हैं। जी आपको अपने बारे में पूछना है? जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए साहब। 5 मई 1956। जी वक्त बताएं। बुध का जी बुध जी शाम के 5 बजे अफ्तार के वक्त, रमजान 25 रमजान मुबारक। जी आपको क्या जानना है? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनवर इकबाल साहब कैसे हैं मेरे भाई? भाई आप में इतनी कशिश है कि 1000 बार के बाद तो अभी आपका नंबर मिला। चलो नंबर तो अभी मिल गया। आपसे बात हो रही है, हम अपने को खुश नसीब समझते हैं कि आपसे बात होगी, सारा प्रॉब्लम खत्म। शुक्रिया मेरा शुक्रिया जी। प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम है। बताइए। बताइए मेरे बारे में। मेरे छोटे बेटे का जो इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में था, 10 महीना पहले अचानक 10 दिन के लालच में उसका इंतकाल हुआ। 2 बेटे माशाल्लाह यार से बड़ा बनाए, दुआ कीजिए। क्या हो रहा है जिंदगी मेरे समझ में नहीं आ रहा। अनवर इकबाल साहब, सबसे पहले हम आपको आपके बेटे की जो इंतकाल हो चुका है उसके लिए हम सब्र जमील की दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सब्र अता करे, स्पेशली आपको और 2 आपकी बच्चे हैं, आमिर इकबाल और अम्मार इकबाल, उनकी रहनुमाई अल्लाह का इंशाअल्लाह हम बताएंगे। आपको और आपकी बीवी को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे, और मरहूम जो दुनिया से गुजर चुका है उसके लिए हम मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उसकी तमाम गुनाह को बख्श दे और अच्छा मकाम अता फरमाए। और दूसरी बात है, आपका जब मैं देख रहा हूँ तो विरगो का जायचा है, आपका जो असेंडेंट है 12वें घर में बैठा हुआ है, लूजिंग एवरीथिंग कहा जाता है, हाथ को आकर मुंह को नहीं होना, हर चीज़ आ रहा है चले जा रहा है, थोड़ा परेशानियाँ हैं। बाई बर्थ पावर्टी, बचपन से गरीबी देखी, परेशानी देखी, मुसीबत, ज़ीरो से हीरो बने। आपने तिनके से ताज का सफ़र तय किया है, लेकिन लाइफ में अभी तक सुकून नहीं मिला, खुशी नहीं, थोड़ा परेशान हैं आप। इससे बाहर निकलने के लिए आप सबसे पहले मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है, साथ में सन को स्ट्रांग करना है। थोड़ा आपका हेल्थ का प्रॉब्लम दिखा रहा है, अल्लाह का नाम आपको शिफा दे, आपको अल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपको शिफा मिले, आप ज़िंदगी में खुशहाल रहें। ये थोड़ा स्पेशल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं मर्क्यूरी और सन का, क्योंकि थोड़ा आपका हेल्थ का इश्यूज दिखा रहा है, स्पेशली बोन्स का प्रॉब्लम है और लीवर का प्रॉब्लम दिखा रहा है। एक बार आप हॉस्पिटल में जाकर अपना बॉडी चेकअप करा लीजिएगा, एग्जीक्यूटिव चेकअप जिसको कहा जाता है, पूरा चेकअप करते हैं, लेंस, किडनीज, लीवर, हार्ट पूरा चेकअप करते हैं। एक बार चेकअप करा लीजिए इंशाल्लाह ताला। लेकिन सबसे पहले आपको हिम्मत आने के लिए, हेल्थ सेहत अच्छी होने के लिए, लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए
तरक्की के लिए, जितनी भी ज़िंदगी बाकी है खुशहाल रहने के लिए एक मर्क्यूरी को डेवलप करना है, साथ में सन को डेवलप करना है। मर्क्यूरी के लिए एमराल्ड पहनना है, पन्ना कहा जाता है, साथ में रूबी याकूत कहा जाता है। याकूत के बारे में बता दूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तक़त्तमू बिल यवाक़ीत फ़इन्नहा तुनफ़िल फ़ख्र। याकूत की अंगूठी पहनने से इंसान की ज़िंदगी में जो फ़ख्र होता है, फ़ख्र से मुराद है परेशानी, जो टेंशन, जो कंजेस्ट में रहता है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस भूल जाता है, टेंशन में आता है, उससे बाहर निकलेगा। उसी के तरीके से अगर ज़मरूद के बारे में बता दूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तक़त्तमू बिज़मरूद युनफिल फ़ख्र। ज़मरूद की अंगूठी पहनने से इंसान की ज़िंदगी में जो परेशानियाँ होती हैं उससे दूर किया जा सकता है। तो ये आपको ज़रूरत है इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी खुशहाल रहने के लिए। ये एक रूबी पहनना है, पन्ना पहनना है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नंबर्स पे हैं, कॉल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे 15-20 मिनट बात करूंगा। हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको बता दीजिएगा हमने टीवी में बात किया था, साहब से बात करना है, फलां आपका जो भी इन्फॉर्मेशन से थोड़ा दे दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम लाइन पे आएंगे, आपसे बात करेंगे। इंशाअल्लाह आप खुशहाल रहेंगे, क्योंकि थोड़ा आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, थोड़ा बूस्ट की ज़रूरत। इंशाअल्लाह ताला बाकी की ज़िंदगी खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उबैद खान बोल रहा हूँ। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। तो फैजान खान नाम है उसका। कहाँ से बात कर रहे हैं फैजान खान साहब के भाई? पूना से। पूना से। उनकी तारीख पैदाइश बताइए फैजान की। 1993 की पैदाइश है सर, और थोड़ा सा वो तारीख का झंझट है, अक्टूबर है या सितंबर है 8। आप अपनी वालदा साहिबा का नाम बताइए। नाजरीन खान। नाजरीन खान हाँ। जी, क्या जानना चाह रहे हैं? डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद खान साहब, वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसे हैं मेरे भाई? आपका प्रोग्राम हमें बहुत पसंद है, पहले तो ये बोलना चाहता हूँ। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, शुक्रिया मेरे भाई। बताइए। हाँ, हमारे वालिद ने भी पहना है, हमने भी पहना है, अभी हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा भाई भी पहने। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। जितने भी जो अंगूठियां पहन रहे हैं, नेमतुल्लाह को पहन रहे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, खुशहाल रखे। बताइए आपके भाई के बारे में क्या जानना है? उसके बारे में ये जानना है डॉक्टर साहब कि वो उसको सब काम मिल जाता है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। देखिए फैजान के बारे में बता दूं मैं, उनके नाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका जो मून साइन बनता है विरगो का है। ये बंदा ऐसा बंदा है जिसको हर काम आसान लगता है, हर काम वो काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा, हर चीज़ कर दूंगा बोलते हैं, लेकिन पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बहुत मुश्किल होती है, थोड़ा परेशानी आती है। सबसे पहले उनका मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना है। मर्क्यूरी वीक होने के कारण क्या हो रहा है, थोड़ा वो बिजनेस में डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ में सैटर्न खराब है। जब सैटर्न खराब हो जाता है काम में रुकावटें आती हैं, पोस्टपोन होता है काम, डिले होता है। उससे बाहर निकलने के लिए सैटर्न को स्ट्रांग करना है, जिसके लिए आपके भाई को पहनाना है एक एमराल्ड पन्ना कहा जाता है, साथ में एक ब्लू सफ़ेद नीलम कहा जाता है। दोनों बनाकर पहनाएंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। लोगों का रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में क्या कहना है, क्योंकि रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने लोगों की ज़िंदगियां बदल के रख दी, खुशहाली उनकी ज़िंदगी में लेके आए हैं। लोगों का क्या कहना है, इस पर एक नज़र डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके कब्ज़े में दोनों जहान की बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। उसकी कुदरत का एक अजीम करिश्मा है ये जहान फ़ानी, और इस जहान फ़ानी की अशरफ तरीन तख्लीक है हज़रत इंसान। कायनात में इंसान के जीने के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम मुकर्रर किया है, जिसमें इम्तिहान भी है, आजमाइश भी, राहत भी है, तकलीफ भी, सेहत भी है, बीमारी भी, और साथ साथ नजात की राहें भी और जरिए भी। इंसान को मालिक व मौला ने जहन जैसी नेमत से नवाजा कि इल्म सीखो और मुश्किलात का हल तलाश करो। इंसान को जिंदगी के सफ़र में सेहत और तंदुरुस्ती के अलावा भी कई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और कामयाबी और शिफा तो अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन राह इंसान को बताई है। हर परेशानी के साथ उसका हल भी दिया है। खोज लगाना हजरत इंसान के जिम्मे है। जैसे तबीब या डॉक्टर सेहत याबी के लिए दवा देता है, वैसे ही दूसरी परेशानियों के लिए नजात और इलाज के कई और जराए भी हैं। कोई जरिया मुश्किल, कोई सख्त तो कोई खूबसूरत। जी हाँ,
चौंकिए नहीं, कादिर मुतलक ने कायनात की हर शय इंसान के इस्तेमाल के लिए ही बनाई है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। ये जानते हैं कि आम तौर पर लकी स्टोन और जेम्स स्टोन जिसे कहा जाता है उसकी खुसूसियात क्या हैं? ये नेमतुल्लाह हैं, यानी अल्लाह की नेमतें। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान का जिक्र किया है। पत्थर अनोखी खुसूसियात का ठोस मजमुआ होते हैं, लेकिन पत्थरों और जवाहरात के ढेर से मुआलिज यानी इलाज करने वाले की खुसूसियत रखने वाले गौहरे नायाब को ढूंढ निकालना माहिर नजर या एक्सपर्ट का फन होता है। ऐसे ही माहिर फनकार रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स 50 सालों से गौहरों के जरिए लोगों की खिदमत का काम अंजाम देते आ रहे हैं। रासिक के तमाम जेम्स माइन से निकाले गए हैं। असली जेम्स को परख कर तराश कर 100% वारंटी और सनद व सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। हमारे पास कुदरती रूबी, येलो सफायर, नीलम जैसे बेहतरीन व बेशकीमती जेम्स दस्तयाब हैं। ये जेम्स कुदरती तौर पर बेहद असरदार होते हैं। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरज की तपिश से इंसान को सेहत मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही गोहर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। राशिक जेम्स ज्वेलर्स रजा साहब जो हैदराबाद में यहाँ दुकान लगाए हैं, और डॉक्टर रोशन साहब, ये बहुत बड़ा रिसर्च करने के बाद और ये आदमी के नाम से और स्टार के हिसाब से उसे पतारों के ताल्लुक से देख के गौर करके, चूँकि वो मैं दोनों भाइयों ने उसमें PhD की है, काफ़ी अच्छी, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कम लोग हैं जो इंसान के स्टार्स देखते हुए और उनका लिए नग जो है चॉइस करते हैं, तो वो यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, आ सकते हैं इस दुकान को, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। मुझे भी बहुत से लोगों ने कहा, और मेरे महबूबनगर MP साहब भी 2 साल पहले बहुत कमज़ोर हो गए थे, यहाँ आपके पास आकर नग लेने के बाद से रज़ा भाई के पास से काफ़ी हेल्थ में तब्दीली आई, सेहत काफ़ी अच्छी है। और इस्लाम में भी हकीक पहनते हैं लोग, नग पहना करते थे। बहुत से लोग जब मदीना शरीफ जाते हैं तो मैं देखा हूँ वो हकीक ख़रीद कर लाते हैं, और यहाँ पर रज़ा भाई और उनकी फैमिली बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और मैं ख़ास तौर से MM हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहाँ पर आवाम की परेशानियों के हल के साथ साथ असली गौहर भी सर्टिफिकेट के साथ दिए जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हों, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हों, या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स एक ऐसा मकाम है जहां पर आम आदमी से लेकर मशहूर और मारूफ नामवर हस्तियों ने भी इनकी खिदमत हासिल की। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी रियासत में गौहरों के लिए बिल्कुल सही मुकाम रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स है। इन गौहरों से बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। इन गौहरों को पहनिए, क्योंकि ये गौहर सबके लिए बेहतर और फायदेमंद है। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। मैं बेंगलुरु का मेयर B वेंकटेश मूर्ति। आपको चाहे कारोबार की परेशानी हो या सियासी परेशानी या फिर घरेलू परेशानी, आप सीधे रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स से मुलाकात करें और अपनी परेशानियों को हल करें। आज मैं जहां पर भी हूं उसकी वजह रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, कीमती स्क्वायर, फर्स्ट फ्लोर B4, हैदराबाद। हमारा बेंगलुरु का पता है G3 ब्रिगेड गार्डन, 19 चर्च स्ट्रीट, बेंगलोर। ईमेल rasikgemshyd@gmail.com, वेबसाइट rasikgems.com। Rasik Gems and Jewelers, one visit can change your life, only one visit can change your life। तो नाज़रीन, देखा आपने रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में लोगों का क्या कहना है। लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लेके आया ये रासिक जेम्स और ज्वेलर्स, और इसके ओनर डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। ये हमारी और नाज़रीन आप तमाम हजरात की ये
खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले एक बुक भी लिखी जो मंजर आम पर आ गई है, द पावर ऑफ जेम्स, जिसके बारे में आपको बताया भी गया है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के ये कॉलर कहाँ से है और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। नाम बताइए अपना। घर में बैठ गया हूँ मैं। अपना नाम बताइए साहब जी। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस, कहाँ से बात कर रहे हैं? करनूल जिला नंगल से। करनूल से जी। आपको अपने बारे में बात करना है? करनूल जिला सिटी नंगल से। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, आपको अपने बारे में सवाल करना है। हाँ, अपने बारे में जी, तारीख पैदाइश बताइए अपनी। तारीख आपको 1961 डेट ऑफ 1961। कुछ महीना बताएंगे, तारीख या महीना वगैरह? अक्टूबर बता दीजिए। अक्टूबर जी। तारीख बता दीजिए। 24 तारीख। अच्छा 24 तारीख। वक्त कुछ पता है? 10वां महीना। जी जी, वक्त 10वां महीना। वक्त कुछ बताएंगे? 1961 जी, वक्त कुछ बताएंगे? जी जी जी, डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूनुस साहब। मेरे भाई कैसे हैं आप? बीमार हो जा रहा है। बोलो। बीमार हो जा रहा, पैर में डिम्पल है, शुगर है, बीपी है। घर में 15 साल से धंधे को नहीं है, बच्चों को लगा के बैठे हूँ। हेल्थ की वजह से घर में बैठे हुए हैं आप, सेहत की वजह से। इंशाअल्लाह आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। हम दुआ भी करेंगे और दवा के साथ साथ दुआ भी बताएंगे। दुआ भी रहेगी, दवा भी रहेगी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए। अभी दवा जो बता रहा हूँ लिख लीजिएगा। आपका जो जन्म हुआ है मंगल के दिन पैदा हुए हैं, बहुत मेहनत इंसान है आप, क्वालिटीज अच्छे हैं आप, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कमांडिंग पावर, मैनेजर, टीम लीडर हैं आप, हार्ड वर्कर है, मेहनत इंसान है आप, मेहनत किया, पैसा कमाया। लेकिन 2001 के बाद आपकी सेहत में परेशानी आई है, बीपी भी आई है, शुगर भी आई है, बोझ का प्रॉब्लम है, चलने में मुश्किल होता है, अपने आप की हिम्मत हार चुके हैं, सुकून खो चुके हैं, टेंशन में हैं। इंशाअल्लाह सुकून पाने के लिए, खुश रहने के लिए एक रूबी पहनना है, याकूत कहा जाता है, मिनिमम 5 कैरेट का पहनना है। आपको प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है, 5 कैरेट का पहनना है। साथ में एक मोती, असली वाला मोती 5 कैरेट का, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनी। इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। पत्थरों की जानकारी के लिए हमारे नंबर दिए गए हैं, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स हैं उस नंबर्स पे कॉल कीजिएगा। लाइन बिजी रहेगी, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह लाइन मिल जाएगी। क्योंकि बहुत से नाज़रीन की शिकायत होती है कि हम ट्राई करते हैं, नंबर बिजी आते हैं। जाहिर सी बात है, तो नंबर तो बिजी रहेंगे, लाखों लोग ट्राई करते हैं। आप फोन कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए इंशाल्लाह ताला, वो स्टोर्स मंगा कर पहनिएगा, खुशहाल रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी और आपकी हम दुआ भी करेंगे, इंशाल्लाह ताला खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन को इतने अच्छे जवाब दिए, और उसकी वजह यह भी है कि नाज़रीन इस प्रोग्राम को पसंद भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं और आपको दुआएं भी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है उस पर आप अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।